प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया न जाना चर्चा का सबसे गर्म विषय बन गया है। आमतौर पर वैश्विक मंचों पर सक्रिय रहने वाले मोदी का किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से दूर रहना बहुत कम देखने को मिलता है। सवाल यही है, क्या वजह है कि पीएम मोदी ने इस बार आसियान समिट से दूरी बना ली है। यह समिट 26 से 28 अक्टूबर तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हो रही है, जहां दुनिया की कई बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा तक। लेकिन भारत की तरफ से इस बार प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। अब यही बात लोगों में सवाल और अटकलें बढ़ा रही है। क्या यह सिर्फ व्यस्तता का मामला है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चाल चल रही है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मोदी सरकार इस समय देश के भीतर चुनावी मोड में। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में भाजपा की रैलियां, रणनीति मीटिंग्स लगातार चल रही है। ऐसे में पीएम ने शायद घरेलू राजनीति को प्राथमिकता दी हो। लेकिन दूसरी तरफ एक और दिलचस्प पहलू है। बताया जा रहा है कि इस समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आएंगे। यानी ये महज मोदी का फैसला नहीं बल्कि 3 बड़े देशों के शीर्ष नेताओं का एक साथ अनुपस्थित रहना भी किसी रणनीतिक संकेत की ओर इशारा करता है। क्या यह किसी नए एशियाई शक्ति संतुलन का हिस्सा है या पश्चिमी देशों के दबाव का जवाब? कूटनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि भारत इस समय अपने इंडो पैसिफिक संबंधों को नए ढंग से परिभाषित कर रहा है और पीएम मोदी कुछ मुद्दों पर अपनी स्थिति को लेकर संवेदनशील रणनीति चुप्पी बनाए हुए हैं। इसलिए वह वर्चुअली शामिल होकर संदेश देना चाहते हैं। भारत की मौजूदगी बरकरार है, लेकिन अब उसकी भाषा और रणनीति बदले हुए हैं। हालांकि जनता के बीच सवाल अब भी है। जब ट्रंप जैसे विवादित नेता, लूला जैसे वामपंथी राष्ट्रपति और तकाई जैसे नए चेहरे मौजूद होंगे, तब भारत के प्रधानमंत्री का वहां न होना क्या देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित करेगा? जो भी हो, एक बात तय है, पीएम मोदी का मलेशिया न जाना सिर्फ कार्यक्रम में बदलाव नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत है। अब इसकी जो सबकी निगाहें अटकी हुई हैं, इस बात पर भी निगाह है कि मोदी अपने वर्चुअल भाषण में क्या कहते हैं, क्योंकि शायद वहीं से इस चुप्पी का जवाब मिलेगा। और इसी तरह की अन्य दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।